हेलो भैया, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपना इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर, और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंपैरिजन। पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, कंपैरिजन स्कीम्स। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसके जो हम लोग कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें दो पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोग जो मान चलिए कि उस समय पे जो फेमस जो कॉन्स्टिट्यूशन थे हम लोगों जो मतलब फेमस कॉन्स्टिट्यूशन मान चलिए कि जो बड़े बड़ी कंट्रीज थी जो इम्पोर्टेंट मानी जाती थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, उनकी करंट स्टेटस देख के उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिए थे, क्योंकि वो हमें देख रहे थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वर्ल्ड सिनेरियो पे। तो वैसे हम लोगों ने उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हमने वो उठा लिए थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग कंपेयर करेंगे उनके कौन कौन से फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो कंपैरिजन करके देखेंगे, जैसे कि क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, डीपीएसपी हुई, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हुआ, और बाकी सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर, देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि साइलेंट फीचर क्या क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, और हम कंपैरिजन करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हालांकि इतना बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और वहाँ की बात की जाए, उधर क्या हुआ था, मैग्ना कार्टा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था 12वीं सदी में। तो इस वजह से वहाँ पे क्या था, वहाँ के जो आज़ादी मिल गई थी बहुत समय पहले ही मिल गई थी। तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, अनरिटन है। ये उनका क्या है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि कहाँ का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उनका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। और वहाँ पे कोई ऐसा जैसे हमारे कहाँ कोई स्ट्रक्चर में नहीं है, जैसे हमारे कहाँ शेड्यूल्स दिए गए हैं और आर्टिकल्स दिए गए हैं लाइन से, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो पर ऐसा नहीं है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे कोडिफाइड स्ट्रक्चर है, पेपर्स वगैरह, जैसे कि मान चलिए कि एक कोई कानून पारित करना तो एक पेज बना दिया, दूसरा पेज बना दिया, तीसरा पेज बना दिया, ऐसे कोई स्ट्रक्चर वे में नहीं है, पर रिटन फॉर्म में है उनके पास कि उनकी कुछ डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं कि हाँ कोर्ट के पास ऐसे फीचर्स हैं, पर रिटन फॉर्म में स्ट्रक्चर वे में नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक किताब पूरी बनी रखी है तो वैसा वहाँ पे नहीं है, पर अनरिटन उसे कहा जाता है। और जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या दिखाता है, उनके लॉस दिखाता है, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखाता है, स्टार्टिंग से उनके जो ट्रेडिशन चलते हुए आ रहे हैं हज़ारों सालों से, उसके फॉर्म में लगे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा था, जैसे मैंने अभी मैग्ना कार्टा के बाद बताया था, मैग्ना कार्टा के बाद जो भी इनके कंट्रीज के अंदर रिफॉर्म हुए सबके सब उसमें लिखे हुए हैं कि कोई कंपाइलेशन फॉर्म में नहीं है। जैसे कि हमारे कहाँ एक पूरी किताब है, वहाँ अलग अलग पेजों में अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग लिखा है, पर हमारा जैसे इंडिया में एक बड़ी किताब होती है वैसा नहीं है। यही लिखा है कि बस, और कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंपैरिजन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही टॉपिक था, और मुझे पता है कि काफ़ी छोटे टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ, पर ठीक है, टॉपिक वाइज ही लाऊंगा कि अभी केवल ये एक फीचर हमने कंपेरिजन किया, और बाकी के जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम लोग बाकी फीचर हैं वो अगले वीडियो में कंपेरिजन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप लोग मेरी जाके प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, तभी स्ट्रक्चर वे में समझ में आएगा, वरना मुश्किल है कि समझ में आए, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर वे ही में पढ़ाया है। जैसे यहाँ पे मैंने ये दिया है टॉपिक नंबर 2 दिया है, अब यहाँ पे मैंने टॉपिक नंबर 2.1 है, ये इसका सब टॉपिक है, और जो अगला वीडियो होगा वो टॉपिक नंबर 1.1.2 के फॉर्म में आएगा। तो अगर जो मेरे पर्टिकुलरली वीडियो लेक्चर सीरीज देखते रहते हैं उन्हीं को समझ में आएगा। अगर आप 20 से समझेंगे तो 20 से बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वे में पूरा पूरा मेरा कोर्स अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट डली है तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो उसी में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर बस केवल यहीं तक था।